Hello guys, today we will see the detailed explanation of a very beautiful poem of William Wordsworth, The Solitary Reaper, that is based upon a Scottish song sang by a Scottish girl during reaping crops. So this poem is a ballad. Ballad means a long song or poem that tells a story जो सोच समझ कर नहीं लिखी जाती है। जैसे सोनेट का हमें पता होता है कि ये 14 लाइन्स की होती है, पर ये कितनी भी लंबी हो सकती है। दिस पोम वॉज रिटन इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807. So this is of 4 stanzas poem. Now we will see the meaning of the heading. So the solitary reaper. Solitary का मतलब होता है lonely, alone. Reaper का मतलब होता है फसल काटने वाला. So in this poem there is a reaper, एक गर्ल है जो कि है सो फसल काट रही और वह रीपर फसल काट के अपने स्कॉटिश लैंग्वेज में एक बहुत ही सुंदर गाना गा रही है, जिसे सुनकर पोएट ने ये पोम लिखा है. Now we will see the detailed explanation of this poem line by line. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass. देखो उसे, वह हाईलैंड लैस, वह पहाड़ी लड़की उस खेत में अकेली है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ. स्टॉप हियर और जेंटली पास. वह उस खेत में अकेली फसल काट रही है, खुद ही गा रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास. या मैं यहाँ पर रुक जाऊं या मैं यहाँ से पास हो जाऊं. पोएट यहाँ पर खुद में ही सोच रहा है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊं या मैं पास हो जाऊं. यहाँ पोएट उसके सॉन्ग को सुन करके वह सोच रहा है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊं और मैं यहाँ से मैं पास हो जाऊं. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. वह अकेले ही फसल काट रही है, अकेले ही फसल को बांध रही है. एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन. अपनी फसलों को काटते हुए और बांधते हुए बहुत ही सैड सॉन्ग गा रही है, बहुत ही सैड ट्यून गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. ओ लिसन, आप पूरी घाटी में, ये जो गहरी घाटी है, आप पूरी घाटी में इस साउंड को सुन सकते हो. उसके द्वारा जो गाना गाया जा रहा है आप उसे बहुत ही अच्छे से सुन सकते हो. नो नाइटिंगेल did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. तो नाइटिंगेल, जैसा कि हमें पता है कि एक छोटी सी बर्ड होती है जो अपने गाना गाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है. तो पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आज तक किसी भी नाइटिंगेल ने इतने अच्छे से गाना गा करके कभी भी वेरी बैंड्स का स्वागत नहीं किया है. यहाँ वेरी बैंड्स का मतलब है कि ट्रैवलर्स का एक ग्रुप जो कि थका हुआ है और वो अरेबियन सैंड्स में, मरुस्थल में रेस्ट करने के लिए रुका हुआ है, और वो भी इस सॉलिटरी रीपर के गानों को एंजॉय कर रहे हैं. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. तो यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि आज तक उन्होंने ऐसा बेचैन कर देने वाला आवाज कभी नहीं सुना था. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. कि जो कुक्कू बर्ड जो होती है, जो कोयल जो होती है, वो स्प्रिंग टाइम में अपने गाने गाती हैं. तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि कुक्कू बर्ड की आवाज में इतना दम होता है कि वो सीज के साइलेंस को भी तोड़ सकते हैं. बट आज तक उन्होंने कोयल के आवाज में भी इतनी बेचैनी महसूस नहीं की थी जितनी आज इस सॉलिटरी रीपर की आवाज को सुन करके वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far off things and battles long ago.
कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है, क्योंकि वह जो रीपर जो गाना गा रही है वह स्कॉटिश लैंग्वेज में गा रही है, जो कि पोएट को समझ में नहीं आ रहा है। सो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है, बट मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो कोई सैड वर्स गाना गा रही है, वो कोई दुख भरा गाना गा रही है। और हो सकता है कि उनका जो ये दुख है वो कोई लड़ाई झगड़े को लेकर के, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उनके घर पर हुई हो या फिर जो उनके साथ बीती हुई हो, वो उन्हीं सब चीज़ों को याद करके उन्हें गानों में उतार करके वो उन गानों को गा रही हैं। और is to some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। और यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो वो गाना गा रही हैं वो उनके डे टू डे का गाना हो सकता है कि वो जो ये गाना गा रही हैं वो अपने फैमिली मैटर को लेकर के भी गा रही होंगी। और ये भी हो सकता है कि ऐसो उनके पास कोई दुख हो, उन्होंने कुछ खोया हो, कोई उनके पास दर्द हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। और वो जो दर्द, वो जो दुख, वो जो लॉस है, हो सकता है उनके साथ हुआ हो, और हो सकता है कि वो फिर से वापस आने वाला हो। और इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए वो इन प्लेनेटिव नंबर्स को गा रही हैं। Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि whatever the theme the maiden sang, यहाँ पर maiden का मतलब यंग गर्ल है। तो पोएट कह रहे हैं कि उस यंग गर्ल ने जो भी गाना गाया उसका थीम चाहे कुछ भी हो, as if her song could have no ending, बट ऐसा लग रहा है कि उसके सॉन्ग का कोई एंडिंग ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसके दुख का कोई एंडिंग ही नहीं है। I saw her singing at her work and over the sickle bending। वो अपने काम करते वक्त वो गाना गा रही है। वो जो उसने जो सिकल पकड़ा हुआ है, सिकल जैसे कि हमें पता है कि एक औजार होता है जो फसल काटने में यूज़ होता है, वो उस सिकल को यूज़ करके अपना काम कर रही है और साथ ही साथ वो गाना गा रही है। और उनके गानों को सुन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कभी एंड ही नहीं होगा। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more। तो यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि मैंने उनके गानों को सुना और मैं सुनते ही मोशनलेस और स्थिर हो गया, बट कहीं ना कहीं जाकर के मैंने अपने आप को संभाला और मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। और जिस म्यूजिक ने उनके हार्ट को पेनिट्रेट किया, अब उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की म्यूजिक वो कभी सुन भी नहीं पाएंगे। और वो यहाँ पर ये मेंशन भी करते हैं कि ऐसो उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस तरह के गानों को कभी नहीं सुना, इतने दुख भरी गानों को कभी नहीं सुना। This one was the detailed explanation of this poem. If you want any other poem's explanation, then let me know in the comment box, and please don't forget to like and subscribe.